आइए आज हम लोग देखते हैं आगे के प्रश्न को। कल हम लोग कुछ सवालों को किए थे, आज उससे आगे हम देखते हैं। 2350 का 36% प्लस 1120 का 45% बराबर 3000 का x%। तो हम लोग लिखते हैं 2350 का 36%, तो 36/100 प्लस 1120 का 45% 45% बटे 45/100 बराबर 3000 का x%। यहाँ कुछ नहीं है तो हो जाएगा x%। x% का मतलब 100/100। तो यहाँ पे हम इसको 0 0 खत्म कर देते हैं और यहाँ का ये 1 0 ये 0 खत्म कर देते हैं, इसका 1 0 0 खत्म कर देते हैं। तो यहाँ जब हम करेंगे तो हो जाएगा 235 गुना 36/10 प्लस 2 गुना 45/10 बराबर ये हो जाएगा 30x। अब यहाँ पे इसको गुना करना पड़ेगा, या इसको हम और कटा देते हैं। 5 दूनी 10 और एक 5 से 5 चौक 20, 5 7 35 और ये 5 से 5 दूनी 10 और 5 9 45। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 2 6 12 और ये 2 से कट जाएगा 18। तो यहाँ हो जाएगा 47 गुना 18 प्लस 56 गुना 9, 56 गुना 9 और ये बटे में आ जाएगा इधर 30 बराबर x। इसको हम कर लेते हैं। इसको जब हम करते हैं 18 सते 26 से 126 का 6 हाथ में रहा 12, 18 चौक 72 और 72 12 84 प्लस ये 9 की 54 की 4 5 9 के 45 5 50 504 बटे 30 बराबर x। तो यहां हम देख लेते हैं 805 1346 4 50 1350 बटे 30 बराबर x। ये कट जाएगा इसे 3 चौक 12 30 बचे 15, तो x का मान हो जाएगा यहाँ पे 45। इसका ऑप्शन नंबर 3, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो हम लोग अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है √x प्लस 280 का 55% बराबर 272 का 5/8। तो यहाँ लिखते हैं √x प्लस 280 का 55% 55/100 बराबर 272 गुना 5/8। इसको हम करते हैं 5 से 11 बार में और ये 5 से 20 बार में और ये करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 14 बार में, 14 बार में हो जाएगा। और ये 8 3 24 और 8 चौक 32, 8 3 24 और 8 चौक 32, ये कर जाएगा 34 बार में। ये हो जाएगा √x प्लस 11 गुना 14 तो 154 बराबर इधर हो जाएगा 34 गुना 5 तो 5 या 15 5 चौक 20 170 √x बराबर हो जाएगा 170 में 154 घट जाएगा, यहाँ बचेगा 16। तो √x बराबर हो गया 16। दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ अगर हम वर्ग करते हैं ये हो जाएगा x के बराबर 256 और ऑप्शन के हिसाब से मेरा आंसर आ जाता है 3, ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 2420 का 14% प्लस 111 देखते हैं इस प्रश्न को। 2420 का 14% प्लस 111
2 बराबर 100 का डैश। तो डैश के स्थान पे हम लोग x रखेंगे। तो देखते हैं इसको, 2420 का 14% प्लस 100 11.2 बराबर 100 का x, 100 का x। तो यहाँ पे 0 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा, यहाँ हम 14/10 1.4 लिख सकते हैं इसको। तो 242 गुना 1.4 प्लस 111.2 बराबर 100 गुना x। इसको हम गुना करते हैं, इसे 14 दूनी 28 की 8, हाथ में 2, 14 जो कि 56 और 2 58 के 8 मतलब 5, 14 दूनी 28 5 33। यहाँ पे 1 पॉइंट हो जाएगा और यहाँ पे 111.2 बराबर 100 x। इसको जब हम जोड़ते हैं तो 8 2 10, 10 का 0 मतलब 1, 8 1 9 1 10 के 0 मतलब 1, 3 1 4 1 5 और 1 3 1 4। इधर 100 बटे में आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4.5 मतलब 4.5। इसका ऑप्शन 2, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर 4.5 या 4.5। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 3% कितने प्रतिशत है 5% का? तो 3% कितने प्रतिशत है 5% का? तो मान लेते हैं 3% है 5% का z प्रतिशत, ये खत्म हो जाएगा और ये 5 से 20 और z बराबर हो जाएगा 60। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये सारा का सारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारा प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, यदि a का 8% बराबर b का 4% तो a का 20% निकालना है। a का 8% बराबर b का 4%। तुमको निकालना है a का 20%। जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं a का 8% बराबर है b का 4%, मतलब a से आधा इधर है, तो इसी तरह से a का आधा उधर हो जाएगा 10%। इसका ऐसे भी आंसर हो जाएगा 1 नंबर, b का 10%, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x का 40% बराबर 40 हो तो x का मान क्या होगा? x का 40% बराबर 40 तो x का मान हमको निकालना है। ये कट जाएगा ऐसे, अरे 20 दूनी 40, 20 पंचे 100 5 और ये 2 से 50 कट जाएगा। x का आंसर हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 250। इसका आंसर हो जाएगा 250, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यदि x का 90% बराबर y का 30% तथा y बराबर x का 20%, तो p का मान हमको प्राप्त करना है, निकालना है। x का 90% और y का 30%, तो हम लिखते हैं x का 90% बराबर y का 30%। हम देखते हैं ये कट जाएगा और ये कट जाएगा 3 बार में। हम देख रहे हैं कि 3x बराबर हो रहा है y, तो हमको यहां निकालना है y बराबर x का
p प्रतिशत, p प्रतिशत। तो 3x बराबर y है, y के स्थान पे हम यहाँ 3x रख देते हैं, y के स्थान पे 3x रख देते हैं। तो ये 3x हो जाएगा, 3x गुना, सॉरी 3x इक्वल टू x गुना p बटे 100। ये x x खत्म हो कैंसिल हो जाएगा, p इक्वल टू हो जाएगा ये 300, p बराबर हो जाएगा 300। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है अगर a का x प्रतिशत b के y प्रतिशत के बराबर है तो b का z प्रतिशत निकालना है। a का x प्रतिशत, a का x प्रतिशत बराबर b का y प्रतिशत, y प्रतिशत, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कहता है बराबर है तो b का z प्रतिशत निकालना है। b का z प्रतिशत, b का z प्रतिशत। तो यहां हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ax बटे y, ax बटे y, y को इधर कर देंगे तो बचते में आ जाएगा, इधर हो जाएगा b। तो b का z प्रतिशत, b का z प्रतिशत हमको निकालना है। तो b के स्थान पे हम लिखते हैं इसको ax बटे y, b के स्थान पे लिखते हैं ax बटे y गुना z बटे 100। इसका हो जाएगा आंसर a zx बटे y गुना 100। अब देखते हैं इसको किस रूप में लिखा गया है ऑप्शन में। तो यहां है a का yz बटे x प्रतिशत, ये तो नहीं होगा। a का xy बटे z प्रतिशत, ये भी नहीं होगा, ऊपर में zx होना चाहिए। इसमें है ऊपर में zx बटे y प्रतिशत, a का इतना। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, y का x प्रतिशत प्लस x का, सॉरी यहाँ पे y प्रतिशत, यहाँ पे y प्रतिशत है, इसमें मिस कर गया। यहाँ पे y प्रतिशत किसके बराबर है? तो y का x प्रतिशत, y का x प्रतिशत प्लस x का y प्रतिशत, x का y प्रतिशत। ऑप्शन में देखना है किसके बराबर है। तो इसको जब हम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x y बटे 100। अब देखते हैं इसको किस रूप में ऑप्शन में लिखा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक्स वाई का 2%। एक्स वाई का 2% करेंगे तो 2x y बटे 100 हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, आंसर हो जाएगा इसका 4। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है यदि y का 90% x है तो y x का कितना प्रतिशत है? तो देखते हैं y का 90%, y का 90%, y का 90% बराबर x, ये कैंसिल हो जाएगा। कहता है तो y x का कितना प्रतिशत, y मान लेते हैं x का z प्रतिशत है, z प्रतिशत है। तो यहाँ पे x बराबर लिखा हुआ है 9y बटे 10, तो यहाँ हम लिख देते हैं x के स्थान पे, y बराबर x के स्थान पे हम लिखते हैं 9y बटे 10 गुना z बटे 100। ये y कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा और ये z बराबर हो जाएगा 1000 बटे 9। 1009 करेंगे, इसका मतलब हो जाएगा 9 का 90, 9 का 90, फिर 9 का 90, सॉरी 9 का 90, 9 का 90, एक आएगा इससे और फिर इससे आएगा, फिर इससे एक आएगा, तो यहाँ भी एक बचेगा और यहाँ हो जाएगा 111.1 बटे 9। इसका आंसर हो जाएगा 111.1 बटे 9। ये ऑप्शन नंबर 4, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न है, यदि x y का 80% है तो 2x का कितना प्रतिशत y है? x का 80%, यदि x y का 80% है, x y का 80% है, y का 80% है, y का 80% है, तो ये हो जाएगा 20 चौक और ये 20 पंचे 100, तो 5x बराबर 4y, तो 2x का कितना प्रतिशत y है? 2x का कितना प्रतिशत y है? 2x का z प्रतिशत बराबर y हम लिखते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है मेरा 5x बराबर 4y, तो हम x को x बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे x बराबर 4y बटे 5, 4y बटे 5, तो इसका यहाँ पे कर देते हैं 2 गुना 4y बटे 5 बराबर 2 गुना 4y बटे 5, दो गुना 4y बटे 5 गुना z बटे 100 बराबर ये y कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, z बराबर होगा मेरे पास 500 बटे 8, तो 4 दूनी 8 और 4 से 125 हो जाएगा, और इसका z बराबर हो जाएगा 62.1 बटे 2, 62.1/2, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 62.1/2। KTS की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट है।